फाइल रहना पड़ेगा ना, इस वही तो बोला जाता था कि फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज फाइल नॉट फाउंड एरर देता था। और राइट मोड में अपेंड मोड में खोलने से वो क्रिएट करता है, जैसे यहाँ पे क्रिएट किया, अब फाइल था नहीं, क्रिएट हुआ तो ब्लैंक फाइल क्रिएट हुआ। समझे बात को? तो ये कहानी। अब मान लो हम इसके ऊपर नहीं काम करेंगे, हम ऑलरेडी एक फाइल के ऊपर काम करेंगे जिसमें कुछ डेटा है। देख लेता हूँ किसमें डेटा है। सैंपल वन में डेटा है, सैंपल में डेटा है, तो मैं इसको रीड मोड में खोलूंगा और किस फाइल को खोलूंगा, सैंपल डॉट टेक्स्ट को। सैंपल, तो देखो इसमें एरर नहीं आना चाहिए, नहीं आया एरर, फाइल खुल गया, ठीक है। अच्छा, अब इस पे हमको जो भी हमको ऑपरेशन करना है वो मैं करूंगा। तो क्या लिखें बताओ, क्या ऑपरेशन करना है? रीड करें? कैसे रीड करते हैं? कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, कि कंटेंट बोल देते हैं, कंटेंट इक्वल टू रीड। तो बोलो, तुमको तो दिख रहा है फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, एफ ओ बी डॉट रीड, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर प्रिंट करना पड़ेगा ना, प्रिंट यार आई एन टी, और कंटेंट नहीं होता, कंटेंट होता है, कंटेंट, ठीक है, और एफ आ गया। देखो ये आ गया पूरा, समझे बात को क्या हुआ? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, दिस इज द रीड। अभी अगर मान लो रीड में मैं ये कुछ पैरामीटर नहीं है तो पूरा फाइल को पढ़ लिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मान लो मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर देता हूँ कि मान लो 18 दे दिया, 18, ठीक है, सेव करो और एग्जीक्यूट करो। देखो, वेलकम टू फाइल, हाँ, पढ़ के देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। समझे? तो इस तरह से क्या हुआ बोलो, क्या हुआ, क्या मजा आ रहा है इसमें? क्या जीरो से शुरू होगा? वन से शुरू होगा भाई, 18 कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इंडेक्स थोड़ी है। तुम 18 कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहे हो, तुम इंडेक्स थोड़ी रेफर कर रहे हो यहाँ पे। 180 করে দিচ্ছি, 1800 করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद क्या था, रीड लाइन था, है ना? तो रीड लाइन ये करते हैं, एक सिंगल लाइन आया। अब ये लाइन जो समझ कैसे रहा है, क्योंकि मैंने जब इनपुट किया था में, ये सैंपल में मैंने जब इनपुट किया था ना, तो वेलकम टू फाइल हैंडलिंग फुल स्टॉप फिर एंटर दबाया था, तब नीचे लाइन में आया था। तो एंटर जब मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल में एक स्लैश एन मतलब ईओएल आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंटर नहीं दबाता, सिर्फ फुल स्टॉप देके यहीं पे कंटिन्यू करता नेक्स्ट को, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन जैसा ट्रीट नहीं होता। बात समझ में आया? कि हम लोग जब राइट करेंगे, राइट ऑपरेशन, तब ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखो, जब भी तुम कुछ फाइल में कुछ भी डेटा इनपुट कर रहे हो एंड यू प्रेसिंग द एंटर, तब जाके यूएल स्लैश एन आ जा रहा है, और रीड लाइन के थ्रू तब जाके वो उसको एक लाइन जैसा समझ पा रहा है। अगर मैं एंटर नहीं दबाऊंगा तो फिर वो स्लैश एन भी उसमें नहीं आएगा। बात समझे? अच्छा, ये हो गया। अभी मान लो मैं बोलता हूँ एक और चीज देखते हैं, जैसे ये मैं प्रिंट किया कंटेंट को, फिर से मैं दोबारा इस चीज को करता हूँ, 2 बार प्रिंट किया हूँ। देखो क्या आ रहा है, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आ गया? मान लो एक बार और करता हूँ इसको, ठीक है, देखो 3 लाइन आ जा रहा है, 3 सेपरेट लाइन्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब रीड हो रहा है तो वो पहला लाइन लाइन रीड किया। याद है पिछले क्लास में बोला था, जब रीड करते 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 वो चल जाता है ना, पॉइंटर मूव होता है। पॉइंटर जब नेक्स्ट तुम रीड कर रहे हो तो पॉइंटर स्टार्टिंग से नहीं हो रहा है, जहां से जहां तक किया था उसके बाद से रीडिंग शुरू होगा। याद है ये सब चीज? तो ये पहला क्या करा, फर्स्ट लाइन को रीड किया, विच इज वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग। इसके बाद प्रिंट किया, फिर जब मैंने फिर से रीड किया तो इसके बाद से रीडिंग शुरू हो रहा, मतलब कि सेकंड लाइन से शुरू हो रहा है, फिर उसको प्रिंट कर रहा है। फिर थर्ड टाइम जब मैं रीड कर रहा हूं तो इट इज रीडिंग द थर्ड लाइन, जो जहां हो गया था उसके बाद से शुरू हो रहा है। समझे? और फिर प्रिंट हो रहा है। बट मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ स्पेस, यहाँ मतलब स्पेस मतलब न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन, ये न्यू लाइन कहाँ से आ रहा है?
कोई बोल पाएगा सोनचरी? मैंने तो कोई स्लैश एन नहीं दिया था ना यहाँ पे कि न्यू लाइन एक्स्ट्रा हो रहा है। हो क्या रहा है, हर एक लाइन के बाद अपना एक स्लैश एन है, और जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखता हूँ तो वो खुद ब खुद तो हर एक प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, सेपरेट सेपरेट लाइन में प्रिंट करता है। तो ये ना दो लाइन इसमें कंबाइन हो जा रहा है, क्योंकि इसका जो स्लैश एन है उसके लिए ये न्यू लाइन हो जा रहा है, और फिर प्रिंट का अपना जो न्यू लाइन में प्रिंट करता है, तो इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंटिंग शुरू कर रहा है। प्रॉब्लम ये हो जा रहा है। क्या ये समझ में आया? इसीलिए देखो लास्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके बाद देखो एक और न्यू लाइन है, बिकॉज ये न्यू लाइन किस लिए आ रहा है, बिकॉज इस लाइन के एंड में जो न्यू लाइन है ना उसके लिए ये न्यू लाइन आ जा रहा है यहाँ पे। बात समझ में आया? तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सप्रेस कर सकते हैं उसको, न्यू लाइन को। कैसे सप्रेस करते हैं न्यू लाइन को? प्रिंट स्टेटमेंट में सेम लाइन में प्रिंटिंग करने के लिए क्या करते हैं, एंड एंड हाँ, तो उसको मैं एंड इक्वल टू जीरो नहीं करते भाई, एंड इक्वल टू ना। तो जब मैं ये करूंगा तो देखो, जब अगर मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन के साथ ये करता हूँ तो देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एक सप्रेस हो गया, तो उसी तरह से मुझे ये सप्रेस करने के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ हर एक लाइन, हर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ। बात समझ में आ रहा है? संचारी उसके बाद जिसकी जो है सर। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलो तो दिक्कत है। तो ये सप्रेस करने के लिए, सप्रेस नहीं करोगे तो बिकॉज ऑफ द न्यू लाइन वो ऐसे सेपरेट सेपरेट प्रिंटिंग होगा, इस तरह से प्रिंटिंग हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अगर ये हो गया तुम्हारा रीड लाइन, और रीड उसके बाद और एक क्या देखे थे, रीड लाइंस। हाँ बोलो, फिर से बताओ। बाइट्स, रीड लाइंस में, लाइन की लाइंस, रीड लाइन तो कैरेक्टर वाइज, लाइन वाइज उठाता है, और उसमें अगर पैरामीटर देते हो तो वो बाइट्स हिसाब से उठाता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर इसको प्रिंट करते हैं, क्या आएगा, क्या लगता है इसमें? हम्म, किस फॉर्मेट में आएगा, बोल रहे हो? लिस्ट फॉर्मेट में आया, देखो सब कुछ है इसमें, देखो इसमें तुमको साफ साफ समझ में आ रहा है। देखो वेलकम टू फाइल हैंडलिंग फुल स्टॉप फिर स्लैश है, दिस इज द यूआरएल। इसको, हाँ ये पूरा सब कुछ उठा ले रहा है एक साथ, सब कुछ उठा ले रहा है। फिर सेकंड लाइन के एंड में भी देखो स्लैश एन, यहाँ भी स्लैश एन, यहाँ स्लैश एन, यहाँ स्लैश एन, सब दिखा दे रहा है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे ये करूँ कि प्रिंट लेंथ ऑफ कंटेंट, क्या देगा लेंथ ऑफ कंटेंट, लाइंस की बाइट्स, श्योर, 8 लाइन्स है इसमें। और अगर मैं उससे पहले वाला मैं करता, जैसे रीड करता, और मैं इसको प्रिंट लेंथ ऑफ कंटेंट करता तो क्या आता है, 317 है, समझे? नहीं, कौन सा नहीं समझ में आया? काउंट कर लेगा। ये क्या हुआ ना, ये लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर हुआ, जो इसमें तुम्हारा लाइंस किया था लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर हुआ। लिस्ट में क्या हुआ, ये लिस्ट फॉर्मेट में मतलब एक लिस्ट में आ जा रहा है, दिस इज वन लाइन, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा लाइन, इस तरह से ना वो कितना लाइंस है उसको वो डिस्प्ले किया, तो टोटल 8 लाइंस है। कब हुआ, जब हमने लाइंस करके स्टोर किया था। जब मैं सिर्फ रीड किया, जो कि ये वाला केस हो गया, ये रीड, रीड फंक्शन, रीड में क्या करता है, स्टार्टिंग से लेके पूरा रीड कर लेता है, और जब मैं रीड के ऊपर लेंथ फंक्शन चलाया तो वो मुझे कितना कैरेक्टर्स रीड किया ना वो रिटर्न दे रहा है। समझ में आया बात? लिस्ट के केस में कितना लाइंस है वो रिटर्न किया, और जब सिर्फ रीड किया तो उसमें कितना कैरेक्टर्स है, कितना कैरेक्टर, जैसे आद्रा, आद्रा में 4 कैरेक्टर हुआ, और उसके साथ एक स्लैश है, मतलब 5 हो गया। तो वैसे करके वो कितना कैरेक्टर्स रीड कर रहा है उसको रिटर्न कर रहा है। समझे बात को? ये कहानी हो जा रहा है। बोलो यहाँ तक कुछ डाउट?
जैसे अगर बोला जाए लाइन बाय लाइन भी प्रिंटिंग हो गया। अब है कि रीडिंग अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। एक पूरा कंप्लीट फाइल को हम लोग पढ़ेंगे, बट नाउ आई विल रीड इट एवरी लाइन वाइज। पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, इस तरह से प्रिंटिंग होगा। और समझ में आ रहा है? जैसे एक फाइल है, फाइल में 5 लाइन भी हो सकता है, 50 लाइन भी हो सकता है। तुम रीड और प्रिंट कैसे कर रहे हो? ईच लाइन, एक लाइन को रीड कर दो, प्रिंट कर दो, लाइन को रीड कर दो, प्रिंट कर दो, इस तरह से। तो लाइन को रीड करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? रीड लाइन। तो रीड लाइन कितना बार चलाएंगे? लूप। लेकिन लूप का कैसे तुम सोच रहे हो कि कहाँ पे हमको एंड होना है, ये कैसे समझो? एंड ऑफ लाइन तो हर एक लाइन के बाद है, तो वही कैसे पता करोगे? हाँ, वैसे कर सकते हो बट लंबा हो जाएगा, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा। तो तुम क्या, जब सपोज हम करते हैं कि रीड लाइन हो गया, फिर बोलते हैं कि while कंटेंट नॉट इक्वल टू, तो इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे कंटेंट और एंड इक्वल टू एंड, वो एक्स्ट्रा लाइन को, एक्स्ट्रा न्यू लाइन को सप्रेस करने के लिए। इसके बाद फिर से मैं रीड करूंगा कि कंटेंट इक्वल टू एफओबी डॉट रीड। फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एंड कंटेंट एफओबी रीड लाइन, कंटेंट प्रिंट कंटेंट एफओबी रीड लाइन। ठीक है, सेव आया। लाइन वाइज रीड हो रहा है ये। और फिर जब पूरा फाइल खत्म हो गया, लास्ट में बोल रहा है कि एंड ऑफ फाइल रीच्ड। ये एंड ऑफ फाइल रीच्ड, ये मैंने डाला, ये तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। तो तुम्हारा क्वेश्चन, एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड द एंटायर फाइल लाइन बाय लाइन। समझ में आया बात? ये चीज लिखा भी हुआ है, देखो कोड स्निपेट 5 में दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और लॉजिक में दिया हुआ है जो कि हमको पसंद नहीं आया। कोड 5 में देखो, कोड स्निपेट 5 में मिला है, कोड स्निपेट 5 मिला। देखो सेम क्वेश्चन है, रीडिंग अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। বেশিস ওয়াইল দিয়ে আছে, বাট এখানে একটু লজিকটা অন্য ইউজ করেছে, লজিকটা কেন ব্ল্যাঙ্ক ফাইল নিয়ে করছে। আমার মতে এটা বেটার লজিকটা হয়, সেজন্য এটা ইউज করেছে। इसके अलावा भी हम लोग एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो हम लोग कर सकते ही हैं। इसके अलावा भी वाइल इस तरह से नहीं भी यूज करके हम कर सकते हैं कि जैसे ये फाइल हैंडल है ना, जो एफओबी का बात कर रहा हूँ, ये भी जरूरत नहीं है मेरे को, इसका भी जरूरत नहीं है। ये एफओबी है, फाइल हैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? मैं बोलूंगा फॉर लाइन इन एफओबी प्रिंट, इसमें भी ये काम कर देगा। समझे बात को? फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेरिएबल है। ये हो क्या रहा है कि ये जो फाइल हैंडल है ना, वो फाइल हैंडल तो मतलब उसके पास कंट्रोल है। अब जब मैं इटरेट कर रहा हूँ तो फाइल हैंडल एक के बाद एक के बाद एक इटरेट करके वो चला जा रहा है, तो मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ लाइन के जैसे लेगा। अब तुमको वर्ड प्रिंट करना है, तो ये हर एक लाइन के अंदर घुस के तुमको वर्डिंग प्रिंट करना है। जैसे मैं जब लाइन इन एफओबी किया, तो देखो क्या प्रिंट हुआ, प्रिंट लाइन कर रहा हूँ तो क्या वर्ड प्रिंट हो रहा है कि लाइन प्रिंट हो रहा है? लाइन प्रिंट हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा इसके अंदर, अगर तुमको वर्ड चाहिए। तो फर्स्ट लूप में लाइन में क्या आ गया, एक लाइन आ गया। इसके अंदर एक और लूप चलाओगे जहाँ पे तुम वर्ड फेच करोगे, फिर फॉरवर्ड इन लाइन करके, तब वहां पे तुमको वर्ड मिल जाएगा। समझे? इस तरह से तुम काम कर सकते हो। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझा रही? ठीक है बाबू, तुमको समझा कुछ? पक्का और लूप तो समझा? तो जिसकी तो हाँ,
लाइन वाइज फेच कर रहा है ये। ये एफओबी मतलब फाइल हैंडल के थ्रू वो इस तरह से काम कर रहा है, करता है इसी तरह से। लाइन हिसाब से होगी। नहीं, लाइन हिसाब से होगी। तो प्रिंटिंग तो मैं क्या करूँ, देखो ना, हर एक लूप का इटरेशन के लिए मैं क्या प्रिंट किया हूँ, लाइन प्रिंट किया हूँ। मतलब एक लाइन पूरा प्रिंट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? वर्ड नहीं प्रिंट कर रहा, लाइन प्रिंट कर रहा। इसके बाद ये हो गया, लाइंस हो गया। तो अगर तुम लोग को बोला जाए क्वेश्चन लिखो तो देखिए, write a program to print the number of lines in a file. Write a program to print the number of lines in a file. देखिए, write a program to print the number of lines in a file. In a file poem.txt. In a file poem.txt. Write a program to print the number of lines in the file poem.txt. Program to print number of lines in a file program. नहीं समझ में आ रहा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फाइल हैंडल, जैसे एफ ओ बी कुछ भी तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, उसके बाद इक्वल्स टू ओपन। अब फाइल पाथ क्या दे रहे हो, अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। ई ड्राइव के अंदर हम बोल रहे हैं पोएम डॉट, ये मैं लिख दूँ, ठीक है, और रीड मोड में खोल रहा हूँ, ये बात खत्म। ठीक है, तो फाइल हैंडल के साथ मेरा लिंकेज बैठ गया। इसके बाद क्या करना है, एक वेरिएबल जैसे एस टी आर नहीं, ऐसे ही ले लेता हूँ, या कंटेंट कि ऑल लाइन्स बोल देता हूँ, ऑल कंटेंट, कंटेंट इक्वल्स टू एफ ओ बी डॉट रीड लाइन्स, है ना। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा आ गया इन लिस्ट फॉर्मेट। अब क्या करेंगे, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ व्हाट, कंटेंट आ गया, बस प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ लाइन्स आर, क्या करेंगे, LENGH नहीं मेंशन है तो अपने हिसाब से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तो वही किया हूँ, क्या डिफरेंस है? फॉर्मेट तुम गलत लिख रहा है, फॉर्मेट होगा ये चीज, जैसे रॉ अगर मैं फाइल पाथ कर रहा हूँ तो कोट सिंगल कोट्स के अंदर तुम पूरा फाइल पाथ लिखे, कोटेशंस क्लोज, फिर कॉमा, फिर कोटेशंस ओपन आर कोटेशंस, तुम कॉमा को अंदर कर दिया। नहीं, रॉ फाइल तुम देखा नहीं, मतलब वीडियो पे मेरे क्या था, आर क्यों लिखते हैं, कौन समझ पाएगा? नॉर्मली बुक में देखोगे
तो तुम्हारे बुक में इस तरह से लिखा हुआ था कि हाँ, कि जैसे मान लो ई कोलोन डबल स्लैश, फिर मान लो टेबल करके एक फोल्डर है, इसके अंदर पोएम डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये चीज दिया हुआ। बट सॉरी, अगर मैं डबल स्लैश नहीं यूज करता, सिंगल स्लैश यूज करता हूँ, तो हाँ, स्लैश टी को एस्केप सीक्वेंस जैसा रीड कर लेगा। तो हम रॉ फाइल अगर पढ़ते हैं तो रॉ फाइल के लिए आर ऐसे मेंशन करना पड़ता है। नाउ एस्केप सीक्वेंस को सप्रेस कर दिया जाएगा। और अगर मैं रॉ फाइल नहीं मेंशन करता हूँ, इन दैट केस मुझे डबल स्लैश देना पड़ेगा। अब जैसे तुम हमको देखे फाइल पाथ मैंने कैसे सिलेक्ट किया था, कैसे सिलेक्ट किया, कॉपी करते हैं, मुझे जहां भी जाना था, जैसे ये यहाँ पे करना है ना, तो मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में गया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया ना, दिस इज द फाइल पाथ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी किया और वहां जाकर पेस्ट कर दिया था। बट इन दिस केस क्या था, सिंगल स्लैश के साथ था, तो मैंने रॉ फाइल बोल दिया, रॉ पाथ बोल दिया उसको। अगर मुझे रॉ नहीं था तो हर एक में जाके यहाँ यहाँ बहुत सारा जगह मुझे डबल स्लैश करना पड़ता। तो उसको ठीक कर लेना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राइटिंग राइटिंग ऑप्शन, ठीक है, कि राइट कैसे करते हैं। रीडिंग समझ में आ गया होगा, रीडिंग में कुछ डाउट है तो बोलो, रीडिंग का कुछ भी डाउट है। तो राइटिंग जैसे ब्लैंक फाइल हमने क्रिएट किया था ना प्रीवियसली, कौन सा, ये लर्निंग, लर्निंग क्या है, ब्लैंक फाइल है। अब इस पे ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के बाद हम लोग इस पे कैसे कंटेंट इनपुट करेंगे, ये चीज, ठीक है। तो अगर पहले थोड़ा बुक में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे। देखो ये सब चीज जो दिखा रहा हूँ ना, जब तक अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो तुमको वो फील नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये चीज, ऑब्वियसली भूलोगे, पॉसिबल ही नहीं है याद रखना, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करो उसको। देखो पहला तो इसमें दो फंक्शंस हम लोग देखेंगे, एक है राइट, दूसरा है राइट लाइंस। मिला है राइट और राइट लाइंस। राइट का क्या काम है, देखो राइट स्ट्रिंग str1 टू द फाइल रेफरेंस्ड बाय द फाइल ऑब्जेक्ट। और राइट लाइंस क्या करता है, राइट ऑल स्ट्रिंग्स इन अ लिस्ट एज लाइंस टू फाइल रेफरेंस्ड इन द फाइल लिंक। बेसिकली राइट मोड में जो, अच्छा राइट और अपेंड मोड में क्या डिफरेंस था। हाँ, तो राइट में क्या है कि ऑलरेडी अगर प्रेजेंट फाइल है कुछ कंटेंट के साथ, उसको ओवरराइट कर देगा, प्रीवियस कंटेंट हट जाएगा, नया कंटेंट आ जाएगा। अपेंड क्या करता है, प्रीवियस कंटेंट को रख के नया कंटेंट उसके बाद से शुरू करता है, तो दोनों ही रह जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे राइट और राइट लाइंस इज लाइक राइटिंग, जब मुझे एक सिंगल लाइन जैसा लिखना है तो आई विल यूज राइट, अगर मल्टीपल लाइंस को एक साथ इनपुट करना है, मैं राइट लाइंस का इस्तेमाल उसमें कर सकता हूँ। बात समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे पहले तो दिया हुआ जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ, क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा। एक फाइल क्रिएट करना है जहाँ पे तुम कुछ कुछ डेटा इनपुट कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा पहला टास्क। तो इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये फाइल है, ये कौन सा था, लर्निंग वाला, लर्निंग वाले को खोलना पड़ेगा, इसको राइट कर देते हैं आर से डब्ल्यू, और यहाँ पे लर्निंग कर, ठीक है। ये सबको मान लो मैं यहाँ पे s इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, बोलो कुछ भी बोलो, क्या लिखूँ, बोलो, हाँ, हेलो वर्ल्ड, बोलो कोई अच्छा मैचर वाला बोलो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। उसके बाद क्या होता है, हाउ आई वंडर व्हाट यू, ये ठीक याद रहेगा ना बेटा, जब पूछता हूँ कंप्यूटर का लेके तब खुश हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे पूरा नर्सरी वाला राइम याद है इसको। आई लव
आदरा, ठीक है, ये हमने लिखा। अब मुझे राइट करना है तो क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट नेम मतलब fob.write और इसके अंदर हम s को पास करें, तो इससे मेरा काम हो जाना चाहिए। लर्निंग को खोलते हैं, फिलहाल तो कुछ है नहीं। सेव एंड आजा आजा, फाइल में लिखा था ना, हाँ कुछ क्रिएट हो गया। आ रहा है, ठीक है। हाँ तो ये लिखे थे ना हम लोग, देखो मैंने एफ ओ, ये छोड़ो, ये लिखा ना, एफ ओ बी डॉट रीड किया तो आ गया ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आई लव आगरा। तो इसमें आ जा, इसमें क्यों नहीं आ रहा, तो आ गया। तो कोई कारण से नहीं लोड हो रहा था, ब्लैक फाइल था पहले, फिर इसमें हम लोग ये लिख लिए। अब समझ में आ रहा है कैसे राइट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है कि तुम्हारे पास मान लो स्ट्रिंग प्रेजेंट है और उस स्ट्रिंग को तुम राइट करना चाहते हो, तो तुम इस तरह से पहले स्ट्रिंग लिख लिए और फिर राइट एफओबी डॉट राइट और फिर वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पास कर दिए, तो वो वैल्यू उसमें चला जाएगा। अब इसमें देखो अलग अलग लाइंस में प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हर एक लाइन के बाद मैंने एंटर प्रेस किया था, एंटर प्रेस नहीं करता तो वो नया लाइन में नहीं जाता। समझे, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने ये क्या यूज किया है, बेसिकली मैं आर डब्ल्यू प्लस किया, मतलब रीड राइट दोनों था। अगर मैं डब्ल्यू करता सिर्फ तो मैं रीड नहीं कर पाता, उसको राइट करके निकल जाता। अब प्रॉब्लम ये था कि जब मैं राइट कर लिया, तो राइट करने के बाद मैं शुरू यहाँ से किया था, राइट करते करते मैं यहाँ पे आ गया कंट्रोल, इसके बाद तो जब मैं रीड करना चाहूंगा तो इसके बाद से थोड़ी कुछ है रीड करने के लिए, मुझे तो वापस पहले आना पड़ेगा ना रीड करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने डब्ल्यू प्लस किया ताकि मैं राइट ऑपरेशन भी चला पाऊँ इस पे। और उसके बाद मैंने एफ डॉट सीक जीरो किया, सीक जीरो मतलब होता है कि ये फाइल पॉइंटर को एकदम स्टार्टिंग में ला दे रहा हूँ मैं, ताकि मैं रीडिंग शुरू कर पाऊँ। और फिर एफ ओ बी डॉट रीड कर रहा हूँ, तो इस बार क्या हो रहा है, जब मैं रीड कर रहा हूँ तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरा रीडिंग होते हुए आ रहा है। बात समझ में आया कुछ। अगर मैं ये एफ डॉट सीक नहीं करता तो मेरा फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में नहीं जाता, तो रीड करके कुछ भी कंटेंट नहीं रहता उसमें रीड करने लायक। समझ में आया, ये है एफ डॉट सीक, बाद में है कुछ देर बाद है, बट इसी कारण से। और अगर मैं ये चीज नहीं करता तो मुझे नया एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पे रीड फाइल रीड मोड में ओपन करना पड़ता है, फिर स्टार्टिंग से रीड। क्योंकि जब मैं राइट कर दिया हूँ तो मेरा पॉइंटर तो लास्ट तक आ चुका है ना, ये प्रॉब्लम है। मैं इतना शांत क्यों है अब तक, तो बात कर लेना चाहिए। ज्यादा डांट दिया क्या, हम तो डांटते नहीं है, हमको पता है सब। थोड़ा हेवी लग रहा है वाला है, मजा आ रहा है ना। हाँ बहुत मजा आ रहा है, चार चार स्किन और भी हो जाएगा इसमें। और ये एग्जैक्ट नहीं, हेवी है ना, हम भी भूल जाएंगे क्या पढ़ा रहे थे ऐसे। हाँ तो बोर्ड्स का है, बोर्ड्स आने वाला है। तुमको शोभा देगा मेरे को ये सब बोलने में, बोलो तो हमको तो शर्म लगेगा। ये सबसे बड़ा स्कैम है कि किसी को नहीं बोलना है। चलो, क्या क्या बोले लास्ट, हाँ राइट तो बोला। अच्छा, जैसे ये प्रोग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है कि क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा होल्ड कर रहा है दैट इज नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो इसी को करके देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। तो कहाँ गया फाइल, ये वाला, इस पे काम कर रहे थे, इसी पे काम करते हैं।
ये डब्ल्यू प्लस मोड में खुला हुआ है ना। डब्ल्यू प्लस मोड में जब मैं नया डेटा दूंगा तो प्रीवियस डेटा क्या हो जाएगा, रहेगा, या तो रहेगा या तो उड़ेगा, दोनों में से एक, पहला गलत है दूसरा सही होगा, है ना। तो यहाँ पे अपने को करना है, जैसे मैं सपोज बोलता हूँ कि n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट enter the number of students। इस तरह से हम यहाँ पे इनपुट किए, फिर हम फॉर लूप चलाएंगे कि फॉर i इन रेंज n, है कि नहीं। ये सब काम किया ना पहले, याद है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि नेम, नाम स्टोर करना है कि नेम इक्वल्स टू इनपुट, हम बोल रहे हैं कि एंटर द नेम, एंटर द नेम कर लिए। एंटर द नेम करके फिर उस नेम को मुझे फाइल में राइट कर देना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, FOB फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट फंक्शन, उसके अंदर जो राइट करना है तो नेम, इसको, ये कंटेंट को, है कि नहीं। ये हो गया मेरा काम, इससे हो जाना चाहिए, समझे। तो इसको एग्जीक्यूट करें, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स है बोलो, 3 डालते हैं अभी फिलहाल के लिए। एंटर द नेम, पहला नाम क्या है, अभिषेक। एंटर द नेम फिर से, अहिंद्रिता, और है मैथ्यू, मैथ्यू धीरज का, धीरज मैथ्यू को बोलो, संचारी कर, संचारी, ठीक है, हो गया, काम खत्म। अब लर्निंग चेंज हो जाना चाहिए। बाबू इसका हो क्या रहा है, आएगा थोड़ा समय बाद आएगा क्या, और थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अरे यार भाई, रन करके देखो। तो एफ डॉट सी फाइल ऑब्जेक्ट है, FOB डॉट सी 0 और प्रिंट FOB डॉट, पहले ये फिर से एग्जीक्यूट होगा इसलिए, बोलो क्या नाम दे, मैथ्यू देते हैं, और कृष्णा भाई, और कौशिक भाई, आ गया रीड करने से, मैथ्यू कृष्णा कौशिक, ऐसा क्यों आ रहा है, एक साथ क्यों आ रहा है, कौन बोल पाएगा। अरे भैया, तो रीड का रसीद स्टोर, रीड क्या का रसीद जैसे स्टोर है उसको डिस्प्ले कर देना, ऐसा क्यों स्टोर हो रहा है। एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं दिया हुआ है, राइट फंक्शन बाय डिफॉल्ट ईओएल ऐड नहीं करता है उसमें। राइट फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसमें ईओएल नहीं डालता। तुमको अगर यूएल के साथ चाहिए था तो तुमको यहाँ पे करना होता ये, तब हर एक इनपुट के साथ यूएल जाता, तो नेक्स्ट इनपुट उसके बाद लाइन में आता, समझे। तो करके देखते हैं इसको, कितना स्टूडेंट, 3, अरे 3 स्टूडेंट चाहिए, कौन बचा, सुब्रतो है, क्या नाम दो, धीरज बचा है, धीरज, और कौन बचा है, वो बच गया, वो, तो सुब्रतो, धीरज और वो, ठीक है, समझा। तो ये कहानी हो जा रहा है इसमें, देखो नया लाइन में आ गया, क्यों नया लाइन में आया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक यूएल उसमें इंक्लूड कर दिया था, बात समझ में आ। तो इस तरह से काम करता है। সঞ্চারী বুঝতে পারছিস কিছু, হ্যাঁ এগুলো হয়েছে ক্লাসে, তুই তো যাসনি আবার ক্লাসে, বুঝতে পারছিস তো। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, কারণ তোরই পরীক্ষাটা সামনে আছে, এদের জন্য আমাকে আরো 2-3 বার ঘুরিয়ে বলতে হবে এগুলো, এদের মনে থাকবে না না হলে, है ना। याद रहेगा, तुमको भी पता है नहीं याद रहेगा, हमको और 1-2 बार बोलना ही पड़ेगा ये। तो ये कहानी हो जाएगा, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तुम लोग खुद से लिखोगे, जस्ट उसके बाद वाला जो है,
हाँ जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। मतलब वो कन्वेंशनली जरूरी है कि जब तुम फाइल के साथ काम करोगे विच इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, तो फाइल वो लिंक तोड़ देना जरूरी है। फाइल क्लोज नहीं करोगे तो जब ये काम खत्म हो जा रहा ना, तो अपने आप वो क्लोज हो जाएगा। बट अगर एब्रप्टली बंद हो जाता है किसी कारण से, तो हो सकता है कि वो लिंकेज फिर भी बना रहे। उससे क्या होगा, डेटा लीकेज का चांसेस हो सकता है। समझे? तो इसीलिए वो फाइल होगी, मैंने फाइल डॉट क्लोज उसको करना जरूरी लिखा होगा। तो तुम लोग जब थ्योरी लिखोगे तब तुम लोग वो कर दो। ठीक है, समझ में आया बात? ये कहानी होगी। अब जैसे मैं फाइल सर ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज एक्ट द्वारा, हम अगर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ से, जैसे इधर मान लो मैं क्लोज कर देता हूँ उसको इस जगह पे, तो फिर एफ डॉट सी काम नहीं करता क्योंकि वो लिंकेज टूट गया है। समझे बात? हाँ बॉल की বলছিস? স্যার এফ ডট সিক এর কাজ কি? এফ ডট সিক হচ্ছে তোর ফাইল পয়েন্টারটাকে একটা স্পেসিফিক লোকেশনে পৌঁছে দেওয়া। আমি এখানে এফ ডট সিক এই জন্য ব্যবহার করছি বিকজ আমি প্রথমে কি করলাম, রাইট করছি ফাইলটাতে। রাইট করা মানে প্রথম থেকে লেখা শুরু হচ্ছে, যেই লাইন অব্দি মানে থার্ড লাইনে গিয়ে থামছে ওর লেখা। তারপরে যদি আমি রিডিং শুরু করি তো আমার তো তারপরে রিডিং করার কিছু নেই, আমাকে তো ফাইল পয়েন্টারটাকে স্টার্টিং এ নিয়ে যেতে হবে রিডিং করার জন্য। তো সেই ফাইল পয়েন্টারটাকে ও স্টার্টিং এ নিয়ে যাচ্ছে, জিরো মানে হচ্ছে স্টার্টিং পজিশনে নিয়ে যাচ্ছে, তারপরে আমি রিড অপারেশনটা চালাচ্ছি। বুঝতে পারলি গল্পটা? कोड्स, हाँ वो तीन स्पेसिफिक है, लास्ट मिडिल जीरो, इस तरह से अलग अलग जगह पे हम जा सकते हैं, आगे लिखा हुआ है सब इसका। अच्छा देखो यहाँ पे कोड स्निपेट 10 खुद से करना है, क्वेश्चन देख लो, आंसर खुद से लिखो। Create a file with some names separated by new line characters without using write function। write function यूज ही नहीं करना है इसमें। ठीक है, राइट फंक्शन का नहीं यूज करना बोला है, राइट लाइंस नहीं मना किया है, राइट मना किया है। तो एक बार सोल्यूशन देखोगे तो देख लो, तुम लोग के लिए नया है, देख लो। पहले वो क्या कर रहा है, सभी इनपुट को लेके लिस्ट में, जैसे मैंने इनिशियली एक एस इक्वल टू करके बहुत सारा इनपुट नहीं ले लिया था उसमें, वैसे ही एक लिस्ट में देखो सभी इनपुट को इनिशियली ले ले रहा है। और क्योंकि राइट करने मना किया तो लाइन बाय लाइन वो नहीं इनपुट कर रहा है, राइट लाइंस के थ्रू सभी को एक साथ पुश कर दे रहा है, मतलब वो लिस्ट को पास कर दे रहा है वो। समझे? वो इनिशियली जब इनपुट ले रहा है तो वो लिस्ट में उसको अपेंड कर देता है, फिर वो इनपुट खत्म हो जाने के बाद राइट लाइंस कॉल करके लिस्ट ऑब्जेक्ट को उसमें पास कर रहा है, तो सब डेटा एक साथ उसमें पुश हो जा रहा है। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। समझ में आया? अब खुद से करने की कोशिश करो तो एक बार देखिए, लिखने की कोशिश करो, यही सब क्वेश्चन देता है, बस इतना ही छोटा छोटा स्निपेट दे देगा। एक छोटा छोटा स्निपेट तो रहेगा और एक लंबा प्रोग्राम रहेगा जहाँ पे तुमको अलग अलग काम करने बोलेगा।
क्या देख लो ठीक लिखे हो कि नहीं? अलग कुछ लिखा कि वही लिखा है? नहीं समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं? लिस्ट में कन्वर्ट कहाँ कर रहे हैं? लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। तो तुम किस में सब फाइल एक साथ रखोगे? तुम स्ट्रिंग में रख सकते थे। स्ट्रिंग फाइल भी कर सकते हो उसको अपेंड करके, मैंने कॉनकैट करके बेसिकली प्लस 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 तरीका बोला है इसमें। लिस्ट को एक साथ वो पुश कर दे रहा है क्योंकि नाम है ना सब। वो लिस्ट को उसमें पास कर रहा है लिस्ट में। नहीं लूप में देखे करके नाम आ रहा है। राइट, हाँ राइट फंक्शन में देखो यहाँ पे राइट फंक्शन क्या है कि एक एक करके नाम इनपुट ले रहा हूँ और एक एक करके नाम फाइल में राइट हो जा रहा है। इसमें तो राइट फंक्शन मना कर दिया ना, तो बचा क्या मेरे पास? राइट लाइंस। राइट लाइंस हमको पता है कि मल्टीपल लाइंस एक साथ ले सकता है। तो इसीलिए मैं क्या किया कि नाम इनपुट कर रहा हूँ सिंगल सिंगल, और ये नेम को मैं लिस्ट में अपेंड कर दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, लिस्ट में नाम जुड़ गई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ गया। अब वो लिस्ट को एक साथ में पास कर दिया, तो उससे क्या हुआ, सभी नाम फाइल में राइट हो गया, वन आफ्टर द अदर। समझे बात को? और लिस्ट में जब इनपुट जा रहा है देखो वो स्लैश एन करके ले रहा है आफ्टर एवरी नेम। तो हर एक नाम के बाद फाइल में जब राइट हो रहा है, तो जैसे लिस्ट में मान लो पहले पहला नाम है लिस्ट में कौशिक, और उसके साथ तुम्हारा स्लैश एन। उसके बाद है मान लो मैथ्यू और स्लैश एन। तो जब फाइल में राइट हुआ लिस्ट के थ्रू, तो वो क्या पड़ा, कौशिक स्लैश एन, स्लैश एन मतलब नया लाइन में, मैथ्यू स्लैश एन मतलब फिर न्यू लाइन में, इस तरह से राइट हो रहा है। समझे? हाँ ले सकते हैं, बट हम लोग यूज क्यों करेंगे, हम लोग राइट सिंगल सिंगल तरीके से। समझ में आया ना वो सबको? धीरज को नहीं समझ में आ रहा, क्या दिक्कत है बोलो? वो लिस्ट है, लिस्ट पता है तुमको? लिस्ट में नया एलिमेंट कैसे जोड़ा जाता है? अपेंड फंक्शन के थ्रू। अपेंड फंक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है ना। एक बार लिस्ट पढ़ना, वहां पे देखना लिखा हुआ है कि लिस्ट में मान लो एक लिस्ट में एलिमेंट है 1, 2, उसमें एक थर्ड एलिमेंट डालना है 5 मान लो। तो तुम कैसे डालोगे उसमें? अपेंड लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट में एलिमेंट, तो वो 5 उसमें जुड़ जाएगा, तो 1, 2, 5 इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से पहला नाम कौशिक डाला, नेक्स्ट नाम मान लो धीरज डालना है, तो कौशिक के बाद धीरज आएगा ना, तो अपेंड फंक्शन चल रहा है उसमें। अच्छा नेक्स्ट प्रोग्राम करके देखते हैं, देखो ये मजेदार है। बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास गेट फ्रॉम यूजर एंड से स्टोर दीज डिटेल्स इन अ फाइल कॉल्ड marks.txt करके बोल रहा है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो marks.txt बोला है ना, तो मैं अपना फाइल पाथ को चेंज कर दूंगा, यहाँ पे बोलूंगा marks marks.txt, इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। क्यों रे संजरी, কোথায় গেলি? সঞ্চারী শুনতে পাচ্ছিস? हाँ सर। ये हो गया। इसमें बोल क्या रहा है? ये रहा है लॉजिक समझ लेते हैं। इसका लॉजिक ये है कि तुमको बोला है कि इनपुट लेने क्या क्या, नेम, नेम इनपुट लगे हर एक स्टूडेंट के लिए, नेम इनपुट जाएगा, मार्क्स इनपुट जाएगा, और क्या जाएगा, रोल नंबर इनपुट। ये हर एक स्टूडेंट के लिए, जैसे मान लो एक मैथ्यू एक स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये।
अब तुम ये जब डेटा ले लिया, अब फाइल में तुम्हारे पास फाइल है, तो इन तीनों डेटा को तुम यहाँ पे स्टोर कर लिया, तीनों डेटा को तुम स्टोर कर लिया। समझे बात को? फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का आएगा, जैसे मान लो तुम्हारा आ रहा अभिषेक का, वहां पर भी नेम आएगा, वहां पर भी मार्क्स आएगा, वहां पर भी रोल नंबर आएगा। तो सेकंड जो पूरा डेटा तुम्हारे पास आ गया, इस डेटा को फाइल में राइट करना है, तीनों डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से तुमको इसमें इनपुट लेके चलना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? ऐसा ब्लैंक क्यों देख रहे हो? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसी को इम्प्लीमेंट करना है हमें। कैसे करेंगे? बोलो, पहला लाइन क्या होना चाहिए? हम फाइल ओपन कर लिए राइट प्लस मोड में, और मार्क्स टीएक्सटी नाम से ओपन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम रन करेंगे तो देखो इधर मार्क्स टीएक्सटी आ गया। समझे? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना है? नंबर स्टूडेंट्स इनपुट लेना है, तो हम बोलेंगे n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, साइलेंट कर लो, एंटर नंबर ऑफ। ठीक है, ये आ गया। इससे कितना स्टूडेंट्स इनपुट आएगा ये पता चल गया। इसके बाद क्या करना है? फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन एन, आई इन एन इन रेंज एन। उसके बाद इनपुट लेना, तो पहले मान लो एक नेम वेरिएबल में नाम इनपुट लेता है कि इनपुट एंटर द नेम। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मार्क्स सपोज लेना है, मार्क्स इक्वल्स टू फ्लोट, और मार्क्स फ्लोट में हो सकता है ना, तो इनपुट और बोलेंगे एंटर द मार्क्स। उसके बाद क्या बोलेंगे? रोल नंबर, रोल नंबर को हम बोल सकते हैं कि और इक्वल टू इंटीजर इनपुट, क्या बोलेंगे? एंटर द रोल नंबर, है ना? ये तीनों आ गया मेरे पास। इसके बाद क्या करेंगे? ये तीनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। एक साथ कंबाइन करने के लिए हम बोलेंगे कि भाई रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, नाम है पहले, इसके साथ कॉमा सेपरेटेड करेंगे हर एक, जैसे नाम, जैसे मान लो धीरज कॉमा 100 कॉमा 20, धीरज मार्क्स रोल नंबर, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके अंदर मार्क्स, मार्क्स को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, मार्क्स प्लस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रोल नंबर, उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक रिकॉर्ड बन गया। इस रिकॉर्ड को अब मुझे राइट करना है, तो क्या करेंगे? FOB डॉट राइट, किसको राइट करना है? रिकॉर्ड को राइट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक रिकॉर्ड मेरा छप जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके सर स्लैश एन। क्या कॉमा सेपरेटेड करना? अरे टपल नहीं बनेगा, ये एक रिकॉर्ड बन रहा है, ये नाम है, उसके बाद वो कॉमा सिर्फ कॉमा देने से आता है, ये प्लस, ये देखो ये इस तरह से कॉमा तुम टपल कैसे करते थे, ये जैसे a इक्वल्स टू 1,2,3, तब वो टपल में आ जाता था, ये वैसे थोड़ी है। বল কি বলছিস সঞ্চারী? सर स्लैश एन। ओ है, स्लैश एन का तो दिए ना प्रत्येक रिकॉर्डेड पड़े, तो यहाँ पे प्लस, हो गया, बात खत्म, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हाँ, हाँ, ये समझ में आया, नाम रोल नंबर मार्क्स समझ में आया? तो जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं क्या किया था कि जैसे ये इनपुट आया ना, नाम मार्क्स रोल नंबर आ गया, अब इसको एक साथ मुझे यहाँ पे स्टोर करना है। तो मैं क्या किया कि उसको ये तो एक रिकॉर्ड हो गया ना, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बोल रहे हैं, रिकॉर्ड में क्या किया, नाम मार्क्स रोल नंबर, तो नेम, फिर एक कॉमा में जोड़ दिया, मार्क्स कॉमा जोड़ दिया, रोल नंबर कॉमा, रोल नंबर जोड़ दिया, तो वो कॉमा सेपरेटेड एक सिंगल लाइन में आ गया। तो वो एक सिंगल लाइन को मैं डाल दिया राइट के लिए, तो लाइन वाइज वो राइट हो जाए। समझे बात को? तो ये कहानी चल रही है।
तो इसके बाद अगर मुझे इसको रीड करना है तो क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट और प्रिंट नंबर स्टूडेंट्स मान लो 2 स्टूडेंट्स का देता हूँ। नाम क्या दे, कौन बचा था, सबको हो गया था क्या? मार्क्स आ गया 34, रोल नंबर आ गया 11, फिर नाम है SYZ और मार्क्स आ गया 100, रोल नंबर आ गया 30। तो जब प्रिंट हुआ देखो लाइन वाइज प्रिंट हो रहा है, इस तरह से सेव हुआ ना। पहले क्या था, नाम, ये देखो नाम, फिर क्या आया, कॉमा, क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ कॉमा डाला था। उसके बाद फिर 34.0 क्यों आया, बिकॉज फ्लोट इनपुट था मार्क्स। तो 34 मैंने 34 डाला बट वो स्टोरेज 34.0 हुआ। फिर एक कॉमा आया बिकॉज मार्क्स के बाद देखो कॉमा था। फिर रोल नंबर हो गया। फिर ये रिकॉर्ड क्या हुआ, ये रिकॉर्ड मेरा फाइल में राइट हो गया। और उसके बाद एक स्लैश एन दिया था, तो स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट रिकॉर्ड जो प्रिंटिंग स्टार्ट हो वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो। समझ में आया? तो सेम लाइन में आ जाता। समझे कि नहीं समझे? देखो मार्क्स फाइल में ये इस तरह से स्टोर हुआ ना, कॉमा सेपरेटेड करके। समझे बात को? तो ये जो हम लोग प्रोग्राम अभी लिखे हैं, सेम प्रोग्राम तुमको कॉपी में लिखना है। समझ में आ गया? कुछ दिक्कत है तो सेम प्रोग्राम तुम लोग कॉपी में लिख लो। संचय लिखे ना, देखो होमवर्क ये है तुम लोगों का कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू write a program to input a line of text and read the input, sorry, read a line, input नहीं, read a line of text, sorry, थोड़ा सा करेक्शन होगा, रबर तो होगा ना बेटा, तो read a text file line by line and display each word separated by a @ एक फाइल है तुम्हारे पास, उस फाइल का हर एक लाइन को रीड करना है तुमको, और फिर हर एक लाइन में एवरी वर्ड को @ से सेपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक लाइन है कि आई लिव एट आगरा, सपोज ये लाइन है, तो तुम क्या करोगे, और फिर है कि फिर बोलो कि वेस्ट बंगाल नेक्स्ट लाइन। तो तुमको किस तरह से रीड करना है, तुमको लाइन बाय लाइन, तुम पहले इस लाइन को रीड करोगे, रीड करके इसको डिस्प्ले करोगे। किस तरह डिस्प्ले करोगे, तुम करोगे आई @ लिव @ आता, समझे? फिर सेकंड लाइन को भी रीड करोगे और उसको प्रिंट करोगे कि वेस्ट @ बंगाल, समझे? ये तुम्हारा काम। इसके बाद अच्छा, ये लास्ट में दिया है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, write a program to read a text file, write a program to read a text file and display the count of vowels and consonants, vowels and consonants। vowels पता है ना, क्या क्या vowel हो जाएगा, कर लोगे? हाँ, ये तुम्हारा होमवर्क है।
और मुझे ये पहला प्रोग्राम जो है, द फर्स्ट प्रोग्राम, ये मुझे आज क्या है, फ्राइडे है ना, ये मुझे चाहिए सैटरडे को, मतलब कल। ये मुझे चाहिए संडे को, मतलब परसों। एक साथ नहीं भेजोगे, और तुम लोग भी एक साथ नहीं करोगे, एक एक करके करोगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास कब है हमारा? वेडनेसडे, ठीक है। फिर मंडे गैप। ट्यूसडे को ट्यूसडे को हमको भेजोगे जितना भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं, ऑल प्रोग्राम्स डिस्कस्ड इन क्लास। प्रोग्राम मतलब फाइल हैंडलिंग क्लास, ठीक है। ये हमको ट्यूसडे भेजो, समझे? हाँ, क्या? ट्यूसडे जब तक खत्म नहीं हो रहा, रात को 12 बजे तक भेज सकते हो, समझ में आया? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डे वाइज, क्योंकि तुम एक प्रोग्राम ही, मतलब 3 प्रोग्राम एक दिन करके फिर एक हफ्ता गैप ले लोगे ना, तुम भी भूल जाओगे। तो उससे बेटर है कि तुम एक प्रोग्राम एक दिन करो, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करो, भेजो। नेक्स्ट डे एक और प्रोग्राम किए तो तुम टच में रहोगे। फिर मंडे को तुम ब्रेक ले लिए, ट्यूसडे को फिर तुम बाकी, मैंने मंडे को रिवाइज करके ट्यूसडे उस चीज को लिख के मुझे भेज देना है, तो तुम्हारा टच में बना रहे। तुम अगर एक ही दिन में ज्यादा चालाकी करके एक ही दिन में सब कर लोगे और भेज दोगे, तो फिर सप्ताह भर तुम्हारा गैप पड़ जाएगा, तो भूल जाओगे। इसीलिए तुम्हारा वर्कलोड कम होगा और तुम्हारा टच में भी बना रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। आ सकते हो, ये बोल, तेरे কিছু ডাউট?